बोलो श्री हरि भगवान की जय। बाबा काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। पिता और पुत्र के स्नेह का प्रसंग है कि कैकेयी के वचन प्रहार से महाराज दशरथ अचेतन अवस्था में पड़े थे कि पुत्र राम के कदम जब महाराज दशरथ के कच्छ में पड़े, पुत्र की कदमों की आहट सुनकर के वो पिता अचेतन अवस्था से बाहर आ गए और चेतना में आ गए। बड़ा सुंदर प्रसंग है, कितना पुत्र से स्नेह करते हैं महाराज दशरथ। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि गई मूर्छा माही सुमीरी। अचेतन अवस्था में भी महाराज दशरथ के जुबान पे राम राम शब्द का उच्चारण हो रहा था, चेतना नहीं काम कर रही थी। कैकेयी के भीषण प्रहार से महाराज दशरथ मूर्छित थे, लेकिन पुत्र के कदम, राम के कदम जब महाराज दशरथ के कच्छ में पड़े तो कदमों की आहट उनके श्रवण में पड़े। कदमों की आहट, पुत्र के कदमों की आहट जब दशरथ के श्रवण में पड़े तो उनकी मूर्छा गायब हो गई। तो गई मूर्छा माही सुमीरी, निपपीरी करावाटलीना। और दरवाजे के विपरीत दिशा में मूर्छित पड़े पिता ने करवट लिया और जिस तरफ से राम के कदमों की आहट आ रही थी उस तरफ उन्होंने करवट बदला। अद्भुत प्रेम, पिता पुत्र के स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। बाबा कहते हैं कि गरुण जी देखिए, पिता कितना स्नेह पुत्र से करता है कि मूर्छित अवस्था में भी उसे चेतना आ जा रही है पुत्र की आहट सुन करके। तो गई मूर्छा माही सुमीरी, निपपीरी करावाटलीना। और महाराज दशरथ करवट बदल रहे हैं। करवट बदलते हैं और नेत्र जब खोलते हैं मूर्छा जाने पर तो सन्मुख पुत्र रूपी राम की सुंदर छवि नजरों में दिखाई पड़ी। सचिव रामया गमना कही, सचिव रामया गमना कही, बिनाया समाया समकीना। सुमंत्र जी महाराज दशरथ के बगल खड़े थे और जब महाराज दशरथ ने करवट बदले तो सचिव सुमंत्र कहते हैं कि महाराज राम का आगमन हो गया है कच्छ में, राम आ गए हैं कच्छ में। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले और दोनों हाथ जोड़ करके पुत्र से विनती स्वरूप महाराज दशरथ विनय युक्त वाणी में कहते हैं, और सुमंत्र महाराज दशरथ को सहारा देकर के बैठा रहे हैं। कैकेयी कच्छ में खड़ी है, पिता अचेत अवस्था में है। निष्ठुरता को धारण किए कैकेयी की पलकें नहीं गिर रही हैं, चेहरे पे सिकन नहीं है, पति भूमि पे पड़ा है
पुत्र के वनवास का वचन ले चुकी हैं और राम मुस्कुराते हुए पिता के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आखिरी मुलाकात हो रही है ये पिता पुत्र की। जिस पुत्र को पालने में झुलाए, आज उस पुत्र से आखिरी मुलाकात है पिता की। महाराज दशरथ राम से आखिरी बार मिल रहे हैं और राम दशरथ से। अवनी पिया कानी राम पगुधारे, अवनी पिया कानी राम पगुधारे, धरी धीरज तब नयन उघारे, धरी धीरज तब नयन उघारे। महाराज जी दशरथ को जब सुमंत्र जी सहारा देकर के बैठाते हैं, राम को सन्मुख जब महाराज दशरथ की नजरों ने देखा तो पलके गिरने की नाम नहीं ले रही। महाराज दशरथ के पिता की आंखों से आंसू गिर रहे हैं केवल। सचिव संहारी राऊ बैठारे, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा गोस्वामी जी दे रहे हैं कि सचिव संहारी राऊ बैठारे। महाराज दशरथ को संहारे हुए हैं सुमंत्र जी। सचिव संहारी राऊ बैठारे, चराना पराता नीप रामु निहारे, चरा न परत नीप रामु निहारे। पुत्र पिता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये कैसी घड़ी है? स्नेह बुलंदी पे है, मृत्यु सामने खड़ी है। भीषण प्रहार संपूर्ण अवध कैकेयी के वचनों से प्रहार से घायल पड़ी है। आखिरी क्षण में राम जो है पिता का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं पिता के चरणों में। बाबा कहते हैं कि चराना पराता नीप रामु निहारे, चराना पराता नीप। कितना दिव्य ऊंचा स्थान होता है पिता का इस धरती पे कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप राम शरीर में जब आए तो वो भी झुक रहे हैं पिता के चरण में। पिता परमात्मा से ऊपर की सीट होती है, ये भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि जगत में जिस कारण से हम, जिसके द्वारा से ये शरीर धारण करते हैं और जिनके संस्कारों में रह करके हम दुनिया में जीना और चलना सीखते हैं, वो देवों में सर्वश्रेष्ठ देवों से ऊपर उसकी सीट होती है। वो सीट पिता की होती है। भगवान राम ये सिद्ध कर रहे हैं। उनके चरण पढ़ते हैं महाराज दशरथ के, पिता के चरण वो पढ़ रहे हैं। तो चराना पराता नीप रामु निहारे, चराना पराता नीप रामु निहारे। और जय ही राम पुत्र चरण छूने के लिए पिता के झुकते हैं। राम महाराज दशरथ दोनों हाथ अकवारी में भर करके और राम को अपने हृदय से लगा लेते हैं। पुत्र तुम्हारी जगह चरणों में नहीं, मेरे हृदय से लिपट जाओ। आखिरी वक्त है पुत्र मेरा। पता नहीं फिर कब धरती पे हम जन्म लें और फिर पिता पुत्र के रूप में एक दूसरे को पाएं और जी भर के मेरे गले लग जाओ पुत्र। तो लिए या स्नेहा, बाबा कहते हैं गरुड़ जी, वो स्नेह की वो छवि, प्रेम की वो घटा, ऐसा लग रहा था कि तीनों लोग के 14 गुण उन दोनों के स्नेह को देख करके वियोग के आंसू गिर रहे थे। हृदय सबके विचलित हो रहे थे।
लिए या स्नेह विकाल उरी लाई, लिए या स्नेह। पत्नी के वचन से घायल पति, शरीर उनकी कांप रही है। पुत्र के लिए स्नेह का उद्गार, दोनों हाथ लड़खड़ाते हुए पुत्र को हृदय से लगाने के लिए तत्पर हो गए और सीने से राम को लगा लेते हैं। कहते, पुत्र तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है पुत्र। वो पुत्र, जिस पुत्र को पिता ने वनवास दे दिया है, सारा राज वैभव ऐश्वर्य छीन लिया जिस पुत्र से, वो पुत्र पिता के हृदय से लग रहा है। और दुख इस बात महाराज दशरथ का है कि हे राम, तुम्हें क्या दे रहा हूं मैं? तुम्हें वनवास देने जा रहा हूं मैं। कितना बड़ा आदर्श है। तो लिए या स्नेह विकाल उरी लाई, गई मानी मानाहू फनी की फिर पाई। राम के मुखमंडल को महाराज दशरथ देख रहे हैं, पलके गिरने का नाम नहीं ले रही है। उनके गालों को, उनके बालों को सहला रहे हैं, उनके कंधों को सहला रहे हैं। पुत्र, इतनी शीतलता, मौत खड़ी है सामने और स्नेह, विकट रूप से स्नेह संगम कर रहा है पुत्र के स्नेह में। पिता पुत्र का स्नेह का संगम हो रहा है। रामा ही चीताई रहे उनार नाहू, इस प्रकार से एक दूसरे को देख रहे हैं पिता पुत्र। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं प्रेम के। कैसा लगता है कि सदियों के बिछड़े आज मिले हैं, जी भर के देख लेने दो आज। दशरथ कहते हैं, पुत्र आज जी भर के हमें देख लेने दो, पता नहीं किस जन्म में फिर तुम्हें देखने का अवसर मिले। तो रामा ही चीताई रहे उनर नाहू, चलाया बिलोचन वारी प्रभाऊ, चलाई बिलोचन वारी प्रभाऊ। नेत्रों से प्रेम के आंसू की ऐसी धाराएं बह रही हैं दोनों की, जैसे अमृत की धारा बह रही हो। प्रेम के आंसू ऐसे भी बीबल होके बह रहे हैं जैसे अमृत की धारा बह रही। बाबा कह रहे हैं कि चलाया बिलोचनी, चलाइए बिलोचनी, अबारी प्रभाऊ, चलाया बिलोचनी। अद्भुत मिलन हो रहा है गरुड़ जी, अद्भुत मिलन हो रहा है। देवता गगन मंडल से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, हृदय पे हाथ रख करके इस प्रेम मिलन की सराहना कर रहे हैं। सोचा विबासा काचू कहाई न पारा, हृदय लगावत बारह ही बारा। और महाराज दशरथ बार बार पुत्र को हृदय से लगा रहे, जी नहीं भर रहा है। विबासी मनाओ राउ मान माही, जही रघुनाथ न काना न जाही, जही। पिता फिर भी अपने मुख से नहीं कह रहा है कि बेटा तुम्हें वनवास जाना है। कैकेयी बताती है राम से कि आपको वनवास जाना है, आपके पिता से मैंने वचन मांगा है। पिता के वचनों को पूरा करना पिता का धर्म है। हे पुत्र, तुम वनवास के लिए तैयारी करो। इधर पिता जो है भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। महाराज दशरथ भगवान शिव के
प्रार्थना कर रहे हैं, पिता पुत्र को हृदय से लगाते हुए, और भगवान शिव से कह रहे हैं कि सुमीरी महेशाही कहाई निहोरी, सुमीरी महेशाई कहाई निहोरी, बिनती सुनाहु सदा शिव मोरी। हे भगवान शिव, आज तक हमने कभी भी आपको अपने लिए नहीं पुकारा, लेकिन आज मेरी मदद करिए। कोई ऐसी जतन करिए कि मेरा पुत्र मुझसे जुदा न हो, मेरा पुत्र मेरी नजरों से ओझल न हो, मेरा पुत्र बन को न जाए। हे भगवान शिव, मुझ पर कृपा करिए आप। सुनाहु सदा शिव बिनती मोरी, आशीतोषी तुम्ही अवघड़ दानी, आशीतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहु दीन जानु जानी। हे प्रभु, आप तो आशुतोष है, दानियों में महादानी है। आपसे आज तक जिस किसी ने जो कुछ मांगा है वो आपने दिया है। आज एक पिता अपने पुत्र को वनवास न जाए ऐसी जतन मांग रहा है, उस पिता की आवाज को सुन लो प्रभु। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जानु जानी। मुझे अपना सेवक जान करके, मुझे अपना दीन जान करके मेरे दुख को हर लीजिए। हे आशुतोष, हे भगवान शिव, मेरा एक ही दुख है कि मेरा पुत्र मेरी नजरों से ओझल होने के लिए तैयार है, बन को जाने के लिए तैयार है, और अगर वो बन गया, मेरे नेत्रों से दूर गया, तो ये पिता अपना शरीर छोड़ देगा। प्रभु, मैं अपने पुत्र को अपने स्नेह से जुदा नहीं करना चाहता। पिता पुत्र का भव्य प्रेम, अद्भुत प्रेम देवता सराहना कर रहे हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोपति राम ही देहु, अब बचन मोरा ताजी रहाई घर, बचन मोरा ताजी रहाई घर, पर हरिशील सनेव। महाराज जी दशरथ कह रहे हैं, मेरे पुत्र को शिक्षा दीजिए, मेरी वचन को मिथ्या समझे। वो उसकी कई माता जो है वो विक्षिप्त हो गई है, उसका दिमाग खराब हो गया है, जो पुत्र को वनवास देने की वचन मुझसे मांग लिए। हे प्रभु, आप समझाइए, पुत्र मेरे वचनों को डिनाई कर दे, पिता के वचन को मिथ्या कर दे और घर रुक जाए। हे प्रभु, कृपा करिए, मेरे कुल पर पड़े हुए इस आपदा से बाहर लाइए मुझको नाथ। एक पिता पुत्र दूर न जाए, भगवान शिव से अनुरोध कर रहा है। समय की गति किसने देखी? समय सब पे भारी पड़ता है। बाबा कहते हैं गरुड़ जी बार बार राम को हृदय से लगा रहे हैं, बार बार देवी देवताओं को महाराज दशरथ मना रहे हैं, लेकिन होनी जो होना है वो पूर्व निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। कब किसको किससे मिलना है, कब किसको किससे बिछड़ना है, कब तक इस धरा पे रहना है, ये सब पूर्व निर्धारित है। हे गरुड़ जी, महाराज दशरथ अनुरोध तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं राम
मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। पिता से स्नेह भी करते हैं और पिता के वचन को पालन करने के लिए हर पल तत्पर वो तैयार रहते हैं। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र ईगो में कभी कभी जन्म लेते हैं, और जिनकी कोख में ऐसे आज्ञाकारी पुत्र जन्म ले ले वो पिता धन्य है, देवतुल्य है। बाबा कहते हैं इतिहास इस वाक्या साक्षी है। बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।